तो दोस्तों फाइनली हमारा ये जनरेटर बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसका चेक करके दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है। तो सिंपली इस पे अंदर हमें एक एलईडी लगा देना है। तो ये मेरे पास है रेड एलईडी, और ये है ब्लू, और ये है वाइट, यानी कि ये 7 वाट का है, और ये दोनों जो है ये 0.55 वाट का है। तो ये तीनों जस्ट आपको दिखाऊंगा इस वाले जनरेटर से कि लोड कितना लेता है ये। तो अब मैं सिंपली इसको लगाऊंगा। सबसे पहले रेड वाले को इसके अंदर लगा देता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है ये 12 वोल्ट का बैटरी। मैंने इसको आरसीपी लेने के लिए बनाया था बैटरी को। ये बैटरी 12 वोल्ट का है बेसिकली। तो इससे मैं पावर देने वाला हूँ इसको, और इसको लगा देते हैं सिंपली। अब चूंकि इसके अंदर एसी पावर आता है तो इसमें प्लस माइनस ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। किसी में भी कोई भी वायर लगा दो, उल्टा चले सीधा चले, जलेगा ये एलईडी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं, फिर देखना आप लोग। तो बेसिकली मैंने इसके अंदर लगा दिया, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये एलईडी जल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर ऐसी पावर आ रहा है बेसिकली। तो मैं बेसिकली इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ब्लू वायर लगा देते हैं। ये थोड़ा सा एलईडी ख़राब है, इसलिए ये थोड़ा हिलाने पर जलेगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर कुछ बाज रहा है, जैसे खट खट की आवाज़ आ रही है। शायद कुछ वायर टूटा होगा, तो इसलिए ये शायद ख़राब है एलईडी। चलो ये 7 वाट का एलईडी आपको जला कर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर 7 वाट का एलईडी है, यहाँ पर 7 वाट लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हैं। तो अब मैं इसको लगाता हूँ, फिर देखना आप लोग। यहाँ पर लगा दिया है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से जल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एलईडी। तो इस तरह से दोस्तों ये वाला जनरेटर आप बना सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है बेसिकली ये जनरेटर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है यहाँ पर ये सिंक्रोनस मोटर। और ये मोटर दोस्तों बेसिकली कूलर के अंदर लगा होता है हवा के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, यानी कि हवा को नीचे ऊपर करता रहता है। जो यही मोटर इसको करता है। इसका आरपीएम बहुत ही स्लो होता है, जो 1 मिनट के अंदर बहुत ही कम समय में घूमता है। मुश्किल से नहीं 10 से 15 बार ही घूमता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली कूलर के अंदर लगा होता है। और इस तरह से वो हवा के डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, नीचे ऊपर करता है या फिर लेफ्ट राइट करता है। तो यही बेसिकली उसके अंदर लगा होता है। और दोस्तों ये एसी पावर से चलता है। डायरेक्टली हम इसको डायरेक्टली 220 वोल्ट के अंदर लगा देंगे तो ये आराम से चलेगा। और इसका आरपीएम बहुत ही लो है, लेकिन इसका टॉर्क बहुत ही हाई होता है। और ये सिंक्रोनस मोटर है। इसका इस्तेमाल और भी बहुत सारी जगहों पर होता है, लेकिन खास करके कूलर के अंदर ही इसको लगाया जाता है। और दोस्तों इसका प्राइस की बात किया जाए तो ये सिर्फ 100 रुपए के अंदर मिलता है, यानी कि ऑनलाइन वगैरह थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन ये 100 रुपए के अंदर मिल जाएगा आपके लोकल दुकान में, मार्केट में जाओगे तो दोस्तों इसकी सहायता से आज के वीडियो हम बनाने वाले हैं पावरफुल जनरेटर बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है, और इसका थोड़ा सा आपको वर्किंग प्रेस में बता देते हैं। दोस्तों देखो इस वाले मोटर के अंदर 4-5 गियर लगे हुए हैं, जो इसके आरपीएम को बहुत ही हाई कर देते हैं। और जब ये इसको डायरेक्टली लगाते हैं बोर्ड में, यानी चलाते हैं लाइट से, तब ये इसका आरपीएम बहुत स्लो करता है। लेकिन इसकी साथ जब हम इसको घुमाते हैं इसके रॉड को, तब इसके अंदर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यानी कि हम इसके साथ चाहें तो एलईडी बल्ब डायरेक्टली ये वाला 7 वाट का एलईडी बल्ब भी चला सकते हैं, या फिर जो ये 0.5 वाट का ये एलईडी बल्ब है ये भी जला सकते हैं आराम से। तो ये सारी चीजें आपको जलाकर दिखाने वाला हूँ इस वाले जनरेटर की सहायता से, और इसको बनाकर भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। बेसिकली इसके अंदर दोस्तों एक कॉपर की कोईल लगा हुआ है, यानी कि कुंडली लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारा कॉपर वायर लपेटा हुआ है, बारीक वायर। और इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसको जब हम घुमाते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होता है। और इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और इस वाले वायर के अंदर आता है, जिसकी वजह से हम इसके साथ से लाइट जला सकते हैं। या फिर इसके साथ जब हम देते हैं इसके अंदर लाइट में लगाते हैं तो सिंपली वही काम शुरू हो जाता है फिर से दोबारा से। तो ये घूमने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से मैग्नेट गोल गोल घूमने लगता है। और इस तरह से ये पावरफुल मोटर काम करता है। ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। चलिए प्रैक्टिकल करके अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरह से ये काम करता है बेसिकली। और इसका जनरेटर आपको बनाकर दिखाने वाला है। आपके पास भी इस तरह का मोटर है तो आप लोग भी बना सकते हो, अगर नहीं है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ये वाला मोटर का, आप लोग यहीं से खरीद सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो ना आए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये वाला मोटर बिल्कुल से सही है और बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो क्योंकि ये मोटर ठीक रहेगा तभी आपका काम भी हो पाएगा, और तभी आपका जनरेटर भी वर्क करेगा, वरना काम नहीं करने वाला है अगर मोटर ही खराब होगा। तो आपको ये चेक कर लेना कि मोटर खराब है ऐसे ही है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये भी चला कर भी दिखा रहा हूँ, और इससे चेक भी हो जाएगा और चला कर भी दिखा दूंगा। इसका आरपीएम बहुत स्लो है, तो इसके लिए ये चलता है तो दिखता भी रहे कि हाँ घूम रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डबल साइड टेप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि ये दिखता रहे कि हाँ ये घूम रहा है मोटर। यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर लगा दिया है डबल साइड टेप। अब जब घूमेगा तो यहाँ पर आपको दिखता रहेगा आसानी से। सिंपली इसको रख देना यहाँ पर मोटर को। इसके अंदर 220 वोल्ट इस वाले बोर्ड के अंदर आ रहा है एसी पावर, तो इसको हम सिंपली इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर एक बार डाल दिया है, दूसरा वायर भी इसको लगा देते हैं इसके अंदर।
और इसको लेने के बाद सिंपली इसको इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है और यहाँ पर ये बहुत ही स्लो आरपीएम पे घूम रहा है इसका मोटर। इसका मतलब है कि इसका मोटर बिल्कुल सही है, इसका कोई भी सही है। तो इस तरह से जनरेटर काम करेगा इसकी सहायता से। अगर हम जनरेटर बनाएंगे तो आपको देख रहे हो यहाँ पर आप लोग कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है मोटर। आरपीएम बहुत ही स्लो है, काम कर रहा है। तो इसको वायर को निकाल लेना है सिंपली। और अब इसको क्या करना है, आइए देखते हैं क्या करना है इसका। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मोटर ले लिया सिंपली। यहाँ पर अब एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पर जनरेटर किस तरह से काम करेगा। इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हमें एक होल्डर लेना है सिंपली। यहाँ पर ये लाइट का होल्डर है, इसके अंदर डाल देना है इसके दोनों प्लग के अंदर। और वायर को इसको कस देना अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर देना है इसके वायर को। और इस तरह से इसके भी वायर को, दोनों वायर को आपस में जोड़ लेना है इस तरह से। और आपको डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद आपको इसका जनरेटर बना कर दिखाता हूँ। तो इसको सिंपल यहाँ पर लगाने के बाद हमें सिंपली क्या करना है कि इस पर एक यहाँ पर ये एलईडी बल्ब है 0.5 वाट का। तो इसको लगा देंगे सिंपली इसके अंदर, ताकि ये बता दे कि हाँ इसके अंदर पावर बन रहा है अच्छे तरीके से। यहाँ पर रख देते हैं सिंपली, आप ध्यान से देखना यहाँ पर। और इस तरह से हमें एक रॉड लेना है सिंपली और इसको घुमाना है। तो इस तरह से देख सकते हैं इसके अंदर लाइट जल रहा है, यानी कि एसी पावर इसके अंदर जनरेट हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और गलती से इसको घुमाते वक्त आपको हाथ नहीं लगाना है, वरना करंट लग जाएगा आपको। इस तरह से यहाँ पर बेसिकली एक काम करता है, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जनरेटर काम करने का। तो देख सकते हैं इसका लाइट जल रहा है यहाँ पर एलईडी बल्ब, यह 7 वाट का एलईडी बल्ब है। तो इस तरह से बेसिकली ये काम करता है। तो इसका आगे का काम देखते हैं किस तरह से काम करेगा ये। सिंपली इसके वायर को निकाल लेते हैं यहाँ से। अब क्या करना है, इस वाले मोटर को हमें सिंपली खोल लेना है इसके मोटर को। तो अब हमें सिंपली इसके मोटर को यहाँ पर खोल लेना है। और खोलने के लिए आप लोग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप इस तरह से किसी भी पिन का इस्तेमाल करके आप इसको खोल सकते हो, इसके मोटर के लॉक को। इस तरह से आप लोग इसको खोल सकते हो, इसके लॉक को। यहाँ पर इसका जो पिन लगा हुआ है सारे पिन्स को। तो इसको हम खोल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी औजार है नहीं, तो छोड़ पीट कर निकालना पड़ेगा और इस तरह से वीडियो आपको ठीक नहीं लगेगी, इसलिए मैं इसको खोल लेता हूँ पहले ही। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको मोटर को ले लिया है, इसके पिन को अनलॉक कर लिया है, यानी कि खोल लिया है। और इसको हम मोटर को इसके ऊपर कवर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से क्लिप की सहायता से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारा गियर लगा हुआ है यहाँ पर, जो यही इसके आरपीएम को स्लो करता है और फास्ट करता है। यहाँ पर ये जो गियर्स लगे हैं छोटे छोटे इस तरह से। तो इसे गियर को हमें निकाल लेना बारी बारी से इस तरह से। और गियर को निकालने के बाद यही इसके अंदर जो कोईल लगा हुआ है ना, इसके अंदर यही बेसिकली इसके अंदर करंट जनरेट करने का काम करता है। यहाँ पर ये जो मैग्नेट है छोटा सा, और इसके अंदर कुंडली लगा हुआ है, यानी कि कोईल लगा हुआ है। अगर इसको भी हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर खैर निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ निकाल लेंगे तो खेल ख़राब हो जाएगा। जो हम बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पाएगा, इसलिए। और इसको हमें लगा देना ताकि ये मोटर को घुमा सके, यानी मोटर इसके साथ घूम सके, ताकि ये मोटर ही इसको घुमाएगा तभी इसके अंदर करंट पैदा होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको लेना है और इस तरह से एक पेन ले लेना है। ये आपके पास पेन तो होगा ही, आराम से मिल जाएगा। तो इसको सिंपली लेना है और इसके अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेना है। तकरीबन इतना बड़ा तो कटिंग ही करना पड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा तकरीबन लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा कटिंग करके। तो चलो मैं यहाँ पर इसको कटिंग कर लेता हूँ अपने हिसाब से, अंदाज के हिसाब से। अब तुम भी कटिंग कर लो अपने हिसाब से। इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब क्या करना है कि सिंपल इसको लेना है और इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर आसानी से फिक्स हो जाएगा इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली। तो इसको हमें सुपर ग्लू की सहायता से चिपका लेना है। आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉटन डाल दिए ताकि ये बिल्कुल फ्रैक्शन करके ढील ना हो जाए। इसके ऊपर कॉटन इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये फिक्स हो जाएगा आराम से। तो हमें सिंपल इसके ऊपर लगा देना है भैया को और इसके अंदर डाल देना है। फिर उसके ऊपर से भी लगा देना है फेविक्विक को आसानी से। अब ट्राई करके देखते हैं, हो जाना चाहिए। और अब इसके अंदर फेविक्विक को अच्छे तरीके से डाल देंगे। और इसको सिंपली इसके ऊपर लगाकर जाम कर देंगे। अब आसानी से फिक्स हो जाएगा इसके अंदर, मैंने डाल दिया है सिंपली। अब इसको सिंपली इसके ऊपर डाल देना है और इसको लगा देना है इसके अंदर डालने के बाद।
यहाँ पर अब ये मोटर इसको आराम से घुमा पाएगा इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पर हमें सिंपली इसको फिक्स करने के लिए एक लकड़ी वकड़ी कुछ चाहिए ऐसे स्टैंड टाइप में, तो इसको लेंगे सिंपली और यहाँ पर इसको रखने के बाद चिपका देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बीचों बीच में है इसके, तो इसलिए हम किसी भी साइड से इसको चिपका सकते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर इसको चिपकाते हैं और सुपर ग्लू का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा इस बार फिर से हमें। तो इस तरह से हमें सिंपली इसके ऊपर लगा देना है वीगा हुक को, ताकि ये मजबूती के साथ पकड़ ले इसके साथ। और अब रहा सवाल इसका मोटर का, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ ऊंचा टाइप में लगाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस बिल्कुल बराबर कर ला जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैंने जुगाड़ निकाल लिया है। यहाँ पर ये है पोटेंशियोमीटर स्विच का, यहाँ पर ये ऊपर का पिन है, तो इसको निकाल के सिंपली इसके अंदर डाल देंगे और चिपका देंगे अच्छे तरीके से। इसको बिल्कुल फिट जाकर यहाँ पड़ेगा यहाँ पर ये अच्छे तरीके से। तो इसके बीच में रखने के बाद इसको जहाँ पर बिल्कुल फ्रीली घूम पाए और वहाँ पर इसको रख कर चिपका देंगे सिंपली इस तरह से। हाँ तो ये चिपक गया, काम इसका हो गया तकरीबन, यहाँ पर इतना काम हो गया है। अब बेसिकली क्या करते हैं, इसके ऊपर सोल्डर करते हैं और इसके ऊपर होल्डर लगा देते हैं सिंपली यहाँ पर। इसको कस देंगे और इसके वायर को भी कस देना है सिंपली इसी तरह से। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको नट को कस दिया है। सिंपली यहाँ पर इसको चिपका भी सकते हैं चाहो तो, वरना अपने हिसाब से आप लोग इसको एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर इस पर सोल्डर कर देंगे इसके वायर पे। तो दोस्तों इतना करने के बाद बस इसके अंदर सिर्फ सोल्डर करना बाकी है, तो सोल्डर भी कर ही देते हैं। मैंने यहाँ पर पुराने डाटा केबल को काट कर लिया है, चार्जर के पुराने डाटा केबल को ले लिया है। सिंपली इसके ऊपर सोल्डर कर देते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखता रहे। इस तरह से सोल्डर कर दिया है, बिल्कुल मजबूत वाला सोल्डर। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये जनरेटर बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसका चेक करके दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह से करता है। तो सिंपली इसके अंदर हमें एक एलईडी लगा देना है। तो ये मेरे पास है रेड एलईडी और ये है ब्लू और ये है वाइट, यानी कि ये 7 वाट का है और ये दोनों जो है ये 0.55 वाट का है। तो ये तीनों जैसे आपको दिखाऊंगा इस वाले जनरेटर से कि लोड कितना लेता है ये। तो अब मैं सिंपली इसको लगाऊंगा। सबसे पहले रेड वाले को इसके अंदर लगा देता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे पास है ये 12 वोल्ट का बैटरी। मैंने इसको आरसीपी लेने के लिए बनाया था बैटरी को। ये बैटरी 12 वोल्ट का है बेसिकली। तो इससे मैं पावर देने वाला हूँ इसको, और इसको लगा देते हैं सिंपली। अब चूंकि इसके अंदर एसी पावर आता है तो इसमें प्लस माइनस ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। किसी में भी कोई भी वायर लगा दो, उल्टा चले सीधा चले, जलेगा ये एलईडी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं, फिर देखना आप लोग। तो बेसिकली मैंने इसके अंदर लगा दिया और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये एलईडी जल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर एसी पावर आ रहा है बेसिकली। तो मैं बेसिकली इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ब्लू वायर लगा देते हैं। ये थोड़ा सा एलईडी ख़राब है, इसलिए ये थोड़ा हिलाने पर चलेगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर कुछ बाज रहा है, जिससे खटखट की आवाज़ आ रही है। शायद कुछ वायर टूटा होगा, तो इसलिए ये शायद ख़राब है एलईडी। चलो ये 7 वाट का एलईडी आपको जला कर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर 7 वाट का एलईडी है, यहाँ पर 7 वाट लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हैं। तो अब मैं इसको लगाता हूँ, फिर देखना आप लोग। यहाँ पर लगा दिया है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से जल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एलईडी।
तो इस तरह से दोस्तों ये वाला जनरेटर आप बना सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। ये काम कर रहा है बेसिकली, ये जनरेटर आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। और हाँ दोस्तों, इसमें जब मैं इसको लगा रहा हूँ तो इसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि इस पर अंदर लोड पड़ता है। तो आप 7 वाट तक एलईडी आराम से जा सकते हो, इससे ज़्यादा वाट का मत लगाना वरना ये चलेगा नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाए जिसकी वजह से शायद मोटर ही जाम हो जाए या फिर ये कोयल भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप इसको 7 वाट तक एलईडी जलाओगे तो आराम से जल जाएगा, इतना ही काम करता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर बैक कवर नहीं लगाया है, हाथ इस पर लग गया चलाते समय तो करंट लग जाएगा, काफ़ी तेज़ी करंट भी लग सकता है इससे, तो इसलिए बड़ा सावधानी से काम करना। तो इसके अंदर दोस्तों फेक कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। वर्किंग प्लेसमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया किस तरह से इसका सिस्टम काम करता है। तो अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये वाला मोटर और ये वाला दोनों मोटर आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहीं से खरीद सकते हो, या तो आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग बना सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो तक के लिए जय हिंद।